क्या उल्टी हो जाने से रोज़ा टूट जाता है? तो कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि वोमिटिंग जो हो जाती है तो क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? तो इसका जवाब ये है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसी कोई भी हदीस नहीं मिलती इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ फरमाया हो या सहाबा ताबई तबा ताबई से ऐसी कोई बात नहीं मिलती इसमें ये हो कि उल्टी हो जाने से रोज़ा टूट जाता है। बल्कि इसमें यह है कि अगर हमारे हलक के अंदर कुछ जाता है उससे रोज़ा टूटता है। हलक के अंदर से कोई चीज़ अगर निकलती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो एक बात हमें ये बिल्कुल याद होनी चाहिए कि किसी भी केस में अगर होगा तो हलक के अंदर से कुछ निकलता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि अगर कोई जानबूझ के उल्टी करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आम हालात में अगर उल्टी करता है कोई या उल्टी हो जाए तो उससे कोई भी रोज़ा नहीं टूटता। ऐसी कोई भी हदीस नहीं मिलती है कि इससे रोज़ा टूट जाता हो। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सवाल है कि रोज़े की हालत में अगर नाइट फॉल हो जाए, एहतिलाम हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? कई नौजवान ऐसे सवाल करते हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो एहतिलाम वाली चीज़ होती है या बाकी नाइट फॉल की जो भी ड्रीम बोलते हैं इसको, तो इसमें हमारा कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता है कि हम खुद से ऐसी ये अपने आप होने वाली चीज़ है। तो अगर रोज़े की हालत में कोई इंसान दिन में भी सोया हो उसको नाइट फॉल हो जाए तो भी रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसी उलमा ये लिखते हैं कि अगर एहतिलाम हो जाए या कोई ऐसी चीज़ है जो अपने आप होने वाली चीज़ है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सवाल है कि सहरी मुबारक, रोज़ा मुबारक, इफ्तार मुबारक वगैरह वगैरह जो काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया में बोलते जाते हैं, क्या ये कहना सही है नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें ये देखना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबई, तबा ताबई रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ साबित है या नहीं है। जब हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से ऐसी कोई भी बात साबित नहीं कि जो रमज़ान का पहला रोज़ा आता तो वो क्या करते कि रोज़ा मुबारक बोलते, इफ्तार के वक्त इफ्तार मुबारक बोलते लोगों को। ये वो चीज़ है जो सोशल मीडिया से ईजाद हुई है। हम सब देखते हैं, आप अपने दादा से पूछेंगे, आपने अब्बा से पूछेंगे तो आपको कभी नहीं ऐसी चीज़ वो बताएंगे कि हाँ हमारे ज़माने में लोग ऐसा ऐसा बोलते थे किसी को। ऐसी कोई भी बात साबित नहीं है। तो आप सोचिए कि ये वो चीज़ है जो हमने ईजाद कर दी है। और याद करिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन में हर नई चीज़ बिदात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बिदात है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है। और वो हदीस याद करिए जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बिदअत दीन में नई चीज़ गुमराही है और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ये एक बिदात है जो लोगों ने ईजाद कर रखी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं नहीं खा सकते? अब मान लीजिए कि कोई इंसान है वो रात को नापाक हो जाता है और उसको सहरी खाना है, तो कभी कभी क्या करते हैं लोग फटाफट पहले अपने नहाने लग जाते हैं, बाकी चीज़ें कर जाते हैं। सहरी खाने के लिए पाक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सहरी खाने के आपको नमाज के लिए पाक होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर फजर की अज़ान हो भी जाती है तो आपको जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाना हो तब आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे? गुस्ल करेंगे। लेकिन सहरी खाने से पहले गुस्ल करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिना गुस्ल के भी सहरी खा सकते हैं। ऐसी कोई भी मनाही किसी भी हदीस से साबित नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सवाल है कि क्या बिना सहरी खाए रोज़ा रख सकते हैं? तो सहरी खाना एक अहम सुन्नत है, लेकिन इसके अगर कोई नहीं खाता है तो उसके बिना भी वो रोज़ा रख सकता है। ऐसी कोई भी हदीस नहीं मिलती है कि किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने कभी फरमाया हो कि कोई इंसान ने सहरी नहीं खाया तो रोज़ा ना रखे। बल्कि ये है कि इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जिस तरीके से हदीस नंबर सही मुस्लिम की हदीस नंबर 550, जिसमें यह कहा गया कि अगर हमारी रोज़े और अहले किताब के रोज़े के बीच का फ़र्क है सहरी खाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत बताई। फिर और भी हदीसें मिलती है कि सहरी में बरकत है वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहरी में बहुत बरकत है, हमें सहरी खाना चाहिए, इसकी अहमियत है, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई इंसान इसको छोड़ दे या फिर सहरी नहीं खाता है तो भी वो रोज़ा रख सकता है। ऐसी इसकी कोई मनाही साबित नहीं है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। रमज़ान की अहमियत से मुतालिक जो हदीस है उसमें एक हदीस पेश की जाती है, वो ये है जो हमारे इल्म में होना चाहिए कि सही बुखारी की हदीस नंबर 38 है, जिसमें यह कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो उलमा ये लिखते हैं कि इसमें सगीरा गुनाह माफ़ किए जाते हैं, कबीरा नहीं। मतलब ये कि जैसे शिर्क वाली चीज़ हो गई, अगर कोई बिदात में इन्वॉल्व है तो उस चीज़ की माफ़ी तब होती है जब उससे तौबा करता है इंसान। तो इसके अंदर ये कहा गया कि कोई इंसान शिर्क और बिदात में इन्वॉल्व नहीं है और वो एक रमज़ान के रोज़े रखता है और ये सारी चीज़ों में अगर है तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। रोज़े की हालत में झूठ बोलते हैं, कभी कभी दगाबाजी करते हैं या कोई ऐसी चीज़ की जाती है, तो हमें हदीस की वो अल्फाज पता होना चाहिए जो सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1903, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें तुम झूठ बोलो या दगाबाजी करो। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें झूठ वगैरह नहीं बोलना चाहिए रोज़े की हालात में भी, और रोज़े का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। जो अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ भूखा रहना ही रोज़ा है, बल्कि सिर्फ भूखा रहना रोज़ा नहीं है, उसके अलावा इन सारी चीज़ों से भी बचना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
नमाज को जब इशा की नमाज होती है तो वहाँ पे स्पीड उनकी नॉर्मल होती है, जैसे ही तरावी की नमाज होती है स्पीड बढ़ा देते हैं, उसी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को बहुत आराम से पढ़ रहे होते हैं, वही जब तरावी स्टार्ट होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह की स्पीड बढ़ जाती है। हमें ये समझना चाहिए कि ये दीन का तरीका नहीं है, ये नबी सहाबा का तरीका नहीं है, बल्कि ऐसे हाफिजी को लाया जाता है या बोला जाता है हाफिजी को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में पढ़ाइए, 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, 40 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। इन सब के बारे में हमें ये सोचना चाहिए कि जैसा कि हम लोग हदीस पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 757, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में कुरान को आसानी के साथ पढ़ो। तो आप सोचिए कि हदीस हमें ये तालीम दे रहा है कि नमाज में कुरान को आसानी के साथ पढ़ो, और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कुरान को पढ़ते हैं नमाज के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम रकत पूरी करने के लिए हम अपनी स्पीड बढ़ा दें और हदीस के इस अल्फाज को भूल जाएँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीमात को हम भूल जाएँ। ऐसे कैसे नमाज अच्छी होगी? रोज़े के हालात में झूठ बोलते हैं, कभी कभी दगाबाजी करते हैं या कोई ऐसी चीज़ की जाती है, तो हमें हदीस की वो अल्फाज पता होना चाहिए जो सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1903, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें तुम झूठ बोलो या दगाबाजी करो। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें झूठ वगैरह नहीं बोलना चाहिए रोज़े की हालात में भी, और रोज़े का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। जो अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ भूखा रहना ही रोज़ा है, बल्कि सिर्फ भूखा रहना रोज़ा नहीं है, उसके अलावा इन सारी चीज़ों से भी बचना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान में अगर कोई उम्रा करता है तो उससे मुताल्लिक़ हदीस मिलती है जो सही बुखारी की हदीस नंबर 1863 है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई रमज़ान में उम्रा करता है तो उसका सवाब मेरे साथ हज करने के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी ज़्यादा अहमियत बताई गई है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान में हम लोग उम्रा पे जाएँ और फिर इसका सवाब हम लोग हासिल करें। ज़कात देने से मुताल्लिक कई बार सवाल पूछा जाता है कि ज़कात कितने रुपए पे है, प्लस में कैश कितना होना चाहिए, या फिर कभी कभी पूछते हैं कि गोल्ड है तो कितना है, सिल्वर है तो कितना है। देखिए, इब्न माजा की हदीस मिलती है और सही बुखारी की हदीस इब्न माजा की हदीस नंबर 1791 है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उस हदीस से जो बात हमें मिलती है उसमें यह मिलती है कि अगर हमारे पास जो गोल्ड होता है, गोल्ड अगर 85 ग्राम गोल्ड है या 595 ग्राम 595 ग्राम अगर सिल्वर है, इससे ऊपर या इतना अगर है, उस पर साल गुजर चुका है, तो उस पर आपको ज़कात देना है 2.5%। अब लोग पूछते हैं कि कैश पे कितना है, कि कैश पे कितना है? तो देखिए, सिल्वर का जो रेट होता है 595 ग्राम वो कम होता है, लेकिन गोल्ड का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें उलमा ये कहते हैं कि अगर गोल्ड का निसाब बनाया जाए, मतलब सिस्टम की गोल्ड के हिसाब से ज़कात पे करेंगे, तो वो ना बहुत कम लोग पे कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादातर उलमा इस बात को लिखते हैं कि प्रेफरेंस देते हैं कि सिल्वर के निसाब को देखा जाए, क्योंकि अगर सिल्वर का निसाब देखेंगे कि अगर सिल्वर का निसाब देखा जाए तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा लोगों को ज़कात का ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि सिल्वर जो है जैसे 595 प्रेजेंट में भी देखें तो 35,000 से 40,000 अराउंड के बीच में ये बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35,000 अमाउंट किसी के पास है सेविंग और उसमें 1 साल गुजर चुका है, तो उसको ज़कात देना चाहिए अगर वो सिल्वर के निसाब को कंसिडर करते हैं। तो अब क्या होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर ज़कात के मामला क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन अगर गोल्ड का लिया जाए तो इसमें क्या होगा कि 2-2.5 लाख करीब अगर बनता है तो आप ये समझिए कि बहुत कम लोग दे पाएंगे या बहुत कम लोगों को ऐसा ऑप्शन बनेगा। तो इसलिए उलमा ये लिखते हैं कि सिल्वर को प्रेफरेंस देना चाहिए कैश के मुद्दे में। अगर गोल्ड है प्रॉपर तो गोल्ड है तो गोल्ड के हिसाब से होगा जो हमारा 85 ग्राम वाली बात है, और अगर सिल्वर है तो 595 ग्राम वाली बात होगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।